known as jaundice. तो जॉन्डिस का हम पहले भी कुछ बताए थे कि इट में भी जो है हेमोलाइटिक और जो है ड्यू टू जो है ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी कारण से होगा। लेकिन जॉन्डिस का सिम्टम मुख्य रूप से जब कहते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम जो है नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम ऑफ हेड एंड देन बिकम जो है येलोइश कलर्स, देन इट इज टर्म्ड एज जॉन्डिस। एंड देयर आर सेवरल काउज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस इटसेल्फ एक कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस भी एक तरह का सिम्टम है। सेवरल काउज हो सकता है जॉन्डिस के। तो जॉन्डिस इज आल्सो रेफर टू एज इक्टेरस। हम कहते हैं ना कि म्यूकस मेम्ब्रेन एक्टेरिक है। इक्टेरिक म्यूकस मेम्ब्रेन जब भी बात किए हैं कि कैटल बुफेलो वगैरह हम देखते हैं तो दो म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है आई का म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आई का म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं और वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं इन केस ऑफ फीमेल कैटल और फीमेल बुफेलो। तो ये आसानी से आप देख सकते हैं वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आई का म्यूकस मेम्ब्रेन। देखने का तरीका भी बताया है कि फर्स्ट जो है अपर आईलिड पर हम जो है प्रेस करेंगे, आईबॉल नीचे जाएगा और लोअर आईलिड को दूसरे हाथ से हम नीचे की ओर करेंगे। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे तो आप नॉर्मल बहुत सा म्यूकस मेम्ब्रेन आप देखोगे डिफरेंट इन पर्टिकुलरली जो है डिफरेंट कैटल का, तो आप देखोगे कि जनरली इट इज जो है स्लाइट पिंक इन कलर एंड व्हेन देयर इज जो है एनीमिया तो दिस पिंक कलर फेडेड एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम जो है वाइट। एंड आफ्टर दैट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ जो है जॉन्डिस देन म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम जो है येलोइश एंड देन इट इज टर्म्ड एज इक्टेरिक म्यूकस मेम्ब्रेन और जो है एनिमल सफर्ड फ्रॉम जॉन्डिस एंड इज एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू लिवर डिजीज। और ये इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है लिवर डिजीज का और बिलियरी सिस्टम का। लेकिन ये अदर काउज से भी हो सकता है, भले इसमें जो है बिलियरी सिस्टम और लीवर अफेक्टेड हो। एंड दैट कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन। जब भी हम इसमें टेस्ट करते हैं तो टोटल बिलिरुबिन लेवल जो है ये बढ़ा रहता है। पार्टिकुलरली डॉग के केस में हम देखते हैं तो जैसे ही खाना ऑफेड रहता है इस तरह का म्यूकस मेम्ब्रेन है, एलोइक म्यूकस मेम्ब्रेन या एक्टेरिक है, तो हम लोग टोटल बिलिरुबिन और प्लस एसजीपीटी का एस्टिमेशंस या एएलटी का एस्टिमेशंस कराते हैं। एंड दीज टू टेस्ट आर नोन एज जो है लिवर फंक्शन टेस्ट इन केस ऑफ जो है मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, पार्टिकुलरली जो है इन पेट एनिमल। तो इसी को कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी लीडिंग टू येलो कलरेशन ऑफ प्लाज्मा। और ऐसे अगर एनिमल जो है सफ़र कर रहा है जॉन्डिस से, उसका हम अगर प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट प्लाज्मा में जो है ऑफ येलो कलर, ये येलो कलर नॉर्मल जो है वाइट कलर का होना चाहिए, लेकिन इन दिस कंडीशंस ड्यू टू जो है डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन द प्लाज्मा में भी जो है येलो इन कलर। विजिबल म्यूकस मेम्ब्रेन जो हम देख सकते हैं नेकेड आई से, जो बताया वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन और जो है आई का म्यूकस मेम्ब्रेन दैट बिकम येलो। अदर टिश्यू भी हम देखेंगे जैसे टंग वगैरह हम देखते हैं तो इसमें भी आपको दिखेगा। पार्टिकुलरली डॉग में आप देखेंगे मजल देखेंगे, ये मजल नहीं, ये आप जा देखेंगे, जबड़ा देखेंगे तो ये सब सारा जो है पीला हो जाएगा। खास करके जब हम एब्डोमिनल रीजन्स का जो है हम स्किन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एडवांस होने पर एब्डोमिनल रीजन का स्किन भी जो है नीचे की ओर जहाँ नन हेरी है पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये दैट बिकम्स जो है येलो, ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स जो है मिलते हैं। The important etiology is on the basis of etiology, jaundice can be of three types. Jaundice itself is not a disease, it is a symptom of disease. Jaundice एक condition है, itself कोई बीमारी नहीं है, means jaundice एक भी symptom है, important symptom और condition है। लाइक जो है टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर कोई बीमारी नहीं है, टेम्परेचर का बहुत कारण हो सकता है, उसके पैटर्न के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं। तो likewise on the basis of etiology jaundice can be of three type. It may be hemolytic jaundice, हेमोलाइटिक जॉन्डिस होगा जहां पर हेमोलाइसिस बहुत होगी, प्री हिपैटिक जॉन्डिस और ओवर प्रोडक्शन जॉन्डिस।
तो या तो हो सकता है कि बिलिरुबिन का प्रोडक्शन जो है बहुत अधिक जो है बढ़ गया है, ये भी जॉन्डिस का कारण हो सकता है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस मीन्स लीवर के पहले ही जो है अगर कोई दिक्कत है पार्टिकुलरली उसके कारण हो सकता है। हेमोलाइटिक जॉन्डिस जैसे बहुत से हम हेमोप्रोटोजोन डिजीज की बात करते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट दाना प्लाज्मोसिस, थैलेरियोसिस और जो है बवेसियोसिस। तो दीज आर जो है हेमोप्रोटोजोन डिजीज विच में लीड्स टू हेमोलाइटिक जॉन्डिस, क्योंकि इसमें आरबीसी रप्चर होंगे। आरबीसी रप्चर होने के कारण जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम्स जो है वाइट और देन बिकम जो है इक्टेरिक। तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस उसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू हेमोप्रोटोजन डिजीज। प्री हिपैटिक जॉन्डिस भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है, किसी कारण से जो है ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर जो है गॉल ब्लैडर से जो है बाइल का सिक्रीशन होता है, ये या तो कोई मटेरियल द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होता है या कोई पैरासाइट द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हो सकता है। पैरासिटिक लोड बहुत होने के कारण भी जो है एनीमिया प्रोड्यूस हो सकता है, उसके कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस और हेपेटिक जॉन्डिस जो लीवर के इटसेल्फ डिजीज कारण होता है या हेपेटिक सेल और लीवर के कारण होता है, लीवर सेल के एबनॉर्मलिटी के कारण और इसमें कोई बीमारी के कारण होता है। इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस, तो दीज आर मोस्टली एसोसिएटेड विथ जो है हेपेटिक टिश्यू, इससे है रिलेटेड होगा। एंड देन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस मीन्स लीवर में डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन लीवर में डिस्टर्बेंस नहीं होने के बाद इसका जो है क्या होता है, किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन जो बताए हम, गॉल ब्लैडर का जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसके थ्रू जो है बाइल लीवर से बाइल निकलने के बाद जो है ड्यूडेनम के पास निकलता है। और इसी के कारण जो है जैसे आप मोनोगैस्ट्रिक में बात करूँ हम लोगों में, स्टूल का कलर एक तरह से नॉर्मल क्या होता है, तो येलोइश कलर का होता है, क्योंकि बाइल वहाँ पर सेक्रेट होता है। तो बाई चांस किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है उस गॉल ब्लैडर का, और जो नॉर्मल बाइल सीक्रेट हो रहा है लीवर के द्वारा वो रिलीज नहीं हो पाता। तो ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शंस आल्सो जो है बिलिरुबिन्स का लेवल जो है बढ़ जाएगा और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बिकम सेलोई और जॉन्डिस का सिम्टम्स आएगा। तो दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तो दिस इज द classification about jaundice. Then we come on the hemolytic jaundice or pre-hepatic jaundice. मीन्स लीवर के पहले ही कोई डिस्टर्बेंस है जिससे जिससे जॉन्डिस प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल इज द हेमोलाइटिक डिजीज, लाइक जो है प्रोटोजो सेवरल ब्लड प्रोटोजोन डिजीज लाइक जो है एनाप्लाज्मा, बवेसिया, थैलेरिया और ट्रिप्स। तो दीज आर हेमोप्रोटोजोन डिजीज जिसमें लीवर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके पहले ही हेमोलाइसिस हो रहा है, इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ये जॉन्डिस होता है। तो हेमोप्रोटोजोन डिजीज causes hemolytic jaundice, particularly trypanosomiasis, babesiosis, anaplasmosis and theileriosis. In these conditions, the line of treatment is जो है completely different from जो है other type of jaundice like जो है obstructive jaundice। तो इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी etiology इज द डिफरेंट। Viral and bacterial toxin, several viral and bacterial toxin also produces jaundice, like जो है लेप्टोस्पायरोसिस के कारण या बैसिलरी हेमोग्लोबिनूरिया होता है, जिसमें हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि आइदर दिस हेमोग्लोबिनूरिया आइदर ड्यू टू जो है बवेसियोसिस और जो है बैसिलरी हेमोग्लोबिनूरिया या इन्फेक्शियस एनीमिया है। तो बहुत सा वायरल डिजीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस जो है एनीमिया और बैक्टीरियल डिजीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनीमिया। सच टाइप ऑफ डिजीज नोन एज इन्फेक्शियस एनीमिया और बैसिलरी हेमोग्लोबिनूरिया इन विच देयर इज जो है रप्चर ऑफ आरबीसी। तो इस तरह के बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज में भी जो है आरबीसी का रप्चर हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन, और ये जो है दिस लीड्स टू हेमोलाइटिक जॉन्डिस। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक टॉक्सिन, सेवरल जो है टॉक्सिन जो है लाइक जो है क्रॉनिक कॉपर पॉइजनिंग, सेलेनियम टॉक्सिसिटी, इट आल्सो प्रोड्यूसेस जो है फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी।
इसके कारण जो है आरबीसी फ्रेजाइल हो जाता है इसके टॉक्सिक के कारण, और आरबीसी ज़्यादा रप्चर करेगा एंड दिस लीड्स टू jaundice. Then it is also known as hemolytic jaundice. Several plant toxin, बहुत से प्लांट टॉक्सिन में भी कुछ अल्कोलाइड है जो सरफेस टेंशंस को रिड्यूस करेगा या सरफेस का जो आरबीसी का सेल वॉल है उसको वीकेंड करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोलाइड, और आरबीसी ज़्यादा रप्चर करता है और दिस लीड्स टू हेमोलाइटिक जॉन्डिस। ये जो है हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो है प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब जो है कंडीशन है जिसके द्वारा हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और हेपेटिक जॉन्डिस मींस दैट कॉजेटिव एजेंट व्हिच कॉजेज डिस्टर्बेंस टू द लीवर सेल। वैसा कोई कॉज जो लीवर सेल को ही डिस्टर्ब करता है और इसके कारण जो है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ता है इस लीवर सेल के डैमेज के कारण, तो देन इट इज नोन एज हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और हेपेटिक जॉन्डिस। ये डायरेक्ट जो है लीवर को डिस्टर्ब कर रहा है, लीवर सेल को जो है हैम्पर कर रहा है, इसके कारण ये जॉन्डिस प्रोड्यूस हो रहा है। सेवरल जो है इन्फेक्शंस एंड टॉक्सिन कॉजिंग हेपेटाइटिस और हेपेटोसिस, तो सेवरल इन्फेक्शियस एजेंट और टॉक्सिन है जो हेपेटिक सेल को डैमेज करता है एंड ड्यू टू दिस जो है डैमेज ऑफ हेपेटिक सेल्स दिस लीड्स टू द jaundice and such type of jaundice is known as hepatocellular jaundice और hepatic jaundice। तो जो लीवर सेल को डायरेक्ट डैमेज कर रहा है उसको हेपेटोसेलुलर और हेपेटिक जॉन्डिस कहेंगे। ठीक है, आवाज आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, नेक्स्ट वन इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। मीन्स इसमें जो है न आरबीसी में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है जिसके कारण आरबीसी रप्चर कर रहा है, और न ही कोई जो है हेपेटिक सेल में डायरेक्ट कोई डिस्टरबेंस है। ये दोनों में नहीं कुछ दिक्कत, आरबीसी भी रप्चर नहीं कर रहा है, कोई ऐसा टॉक्सिन, प्लांट टॉक्सिन, एनिमल टॉक्सिन, चाहे और कोई ऐसी जो है ब्लड प्रोटोजन बीमारी नहीं है, और न ही जो है लीवर सेल को डायरेक्ट कोई डैमेज करने वाला चीज़। लेकिन क्या हो रहा है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक मीन्स लीवर से जो है जैसे ही बिलिरुबिन जो प्रोड्यूस होता है ये गॉल ब्लैडर के थ्रू डिग्नम के पास से खुलता है, कंटिन्यूस रिलीज होता है, ये किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ वाइल डक्ट। ये वाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शंस में ड्यू टू जो है बिलियरी कैल्कुलाई, बिलियरी कैल्कुलाई के कारण हो सकता है। वहाँ भी कैल्कुलाई होता है, एरिथ्रल कैल्कुलाई तो होता ही है मोनोगैस्ट्रिक में, बिलियरी कैल्कुलाई भी जनरली होता है, ह्यूमन में भी होता है, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में पेट में भी बहुत होता है। तो बिलियरी कैल्कुलाई के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऐसे में बताए थे कि एक ह्यूमन में बहुत प्रोडक्शन आती, एक दवा चलती है इर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड। इर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड का बहुत से प्रिपरेशन ह्यूमन में आता है, लाइक यूडिलीव है, इर्सोडॉक्स। तो इर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड क्या है, अगर माइनर जो बिलियरी कैल्कुलाई है तो इसको ये रिमूव करता है, तोड़ता है और हटाता है। अगर नहीं होगा तो आदमी में बहुत यहाँ पर भी जो है लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट हम करते हैं, लेजर के द्वारा उस कैल्कुलाई को, बिलियरी कैल्कुलाई को जो है तोड़ते हैं। तो बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी कारण से हो गया तो दिस इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस एंड मोस्टली इट इज कॉज्ड ड्यू टू बिलियरी कैल्कुलाई, जिसमें इर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड का प्रिपरेशन देते हैं ह्यूमन में, डॉग में भी देते हैं। इन्फेक्शन विथ निमेटोड एंड ट्रिमेटोड, बहुत सा वॉर्म है जो भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, इतना ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है कि बाइल का जो रिलीज है कंटिन्यूअस ये नहीं होने देता है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ये बिलिरुबिन लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो इसमें प्राइमरी इटियोलॉजी क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज निमेटोड और ट्रिमेटोड। तो इस निमेटोड और ट्रिमेटोड को हटाने के लिए फिर हम क्या देंगे, एंटी हेलमिंथिक एजेंट देंगे। तो इट मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन विथ निमेटोड और ट्रिमेटोड, ये भी होता है, दैट इज कॉमन कॉजेज ऑफ वाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें जो है हम बिलियरी कैल्कुलाई भी सस्पेक्ट कर सकते हैं एंड निमेटोड ट्रिमेटोड का इन्फेक्शन, और अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी इटियोलॉजी वी गिव द एंटी हेलमिंथिक ड्रग और अदर प्रिपरेशंस which जो है डिस्ट्रॉय द बिलियरी कैल्कुलाई और ब्रेक द बिलियरी कैल्कुलाई और रिमूव द जो है हेलमिंथिक पैरासाइट लाइक निमेटोड और ट्रिमेटोड। तो उसके अनुसार हम करेंगे।
पैथोजेनेसिस में क्या है कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ तो ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन जब होता है तो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन और फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन होगा, एंड दैट फॉर्मेशन इज जो है अबव द लिमिट ऑफ लीवर थ्रेशोल्ड। लीवर थ्रेशोल्ड जो उसको कन्वर्ट करता है, इस लीवर थ्रेशोल्ड से जो है क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस जैसे ही करेगा तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द सर्कुलेशन। तो नॉर्मल जो लीवर का थ्रेशोल्ड है, इससे ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोडक्शन होने से ये सर्कुलेशन में कंजुगेट होगा और सर्कुलेशन में इसका जो है लेवल जो है बिलिरुबिन लेवल जो है बढ़ेगा, जिसको हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन का एस्टिमेशन करा के एसेस करते हैं। और पार्टिकुलरली डॉग के केस में जो है 9 to 27 mg/dl ये रिपोर्टेड है नॉर्मल लेवल, अब इससे बहुत कई गुना बहुत बढ़ जाता है। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और हेपेटिक जॉन्डिस वैसा जॉन्डिस जिसमें इन विच जो है देयर इज डैमेज ऑफ लीवर। तो हेपेटोसेलुलर डैमेज जो होता है एंड दिस लीड टू जो है हेपेटिक जॉन्डिस। एंड हेपेटोसेलुलर डैमेज ये में भी जो है डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ हेपेटिक सेल टू कंजुगेट फ्री बिलिरुबिन। ऐसा हो सकता है कि हेपेटिक सेल की जो है कैपेसिटी जो है फ्री बिलिरुबिन से कंजुगेट करने की ये जो है घट जाएगी और वो जो है नॉर्मल जो है थ्रेशोल्ड से बाहर चला जाएगा। क्योंकि लीवर की सेल की कैपेसिटी घट गई है तो देन अगेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री बिलिरुबिन इन द सर्कुलेशन एंड दिस लीड टू जो है जॉन्डिस। नेक्स्ट वन इज द इंट्राहेपेटिक जो है कोलिस्टैसिस। हेपेटिक सेल के अंदर जो है कोलिस्टैसिस होने के कारण क्या होगा, देयर इज स्वेलिंग ऑफ हेपेटोसाइट, ये लीवर सेल जो है स्वेल करेगा, एडेमा होगा, एंड देयर इज डिफ्यूजन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन, और जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन का जो है डिफ्यूजन है ये सर्कुलेशन में डिस्टर्ब होगा एंड दिस लीड्स टू जो है एक्युमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन, और ये जो है बिलिरुबिन का लेवल जो है ब्लड सर्कुलेशन में इसके कारण जो है बढ़ेगा। तो इसके काउज ये हैं हेमोलाइटिक के और उसके बाद जो है हेपेटिक के। नेक्स्ट वन इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। मीन्स लीवर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आरबीसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन जो बाइल का जो प्रोडक्शन हो रहा है इसका रिलीज जो है नॉर्मल नहीं हो रहा। तो देन इट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा, देयर इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन कैन नॉट पास इनटू इंटेस्टाइन। जो बता रहे हैं कि गॉल ब्लैडर के थ्रू जो है इंटेस्टाइन में जा रहा है, जो ड्यूडेनम के पास खुलता है एट द एंड ऑफ द पाइलोरस, तो वहाँ पर जो खुल रहा है ये ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ये जो है इंटेस्टाइन में पास नहीं होगा एंड द डिफ्यूजन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन फ्रॉम बाइल डक्ट इनटू सर्कुलेशन। और क्या होगा कि बाइल डक्ट में जो बिलिरुबिन एक्सेसिव है उसका जो है सर्कुलेशन में मूवमेंट बढ़ेगा और सर्कुलेशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड दिस लीड्स टू jaundice. Then such type of jaundice is known as obstructive jaundice, and there is increased level of conjugated bilirubin in serum. तो सीरम या ब्लड में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये मेन जो है पैथोजेनेसिस है कि किस तरह से जो है बिलिरुबिन का लेवल जो है 3 डिफरेंट कंडीशन में बढ़ रहा है। प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं। प्री हिपैटिक मीन्स आरबीसी में डिस्टर्बेंस हो गया, हेपेटिक मीन्स लीवर सेल में हुआ, और दैट इज पोस्ट हिपैटिक मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। इसको इस तरह से भी क्लासिफाई करते हैं, प्री हिपैटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो इसके लिए इसको पढ़ लीजिएगा, वांडरबर्ग टेस्ट करते हैं ये हेमोलाइटिक जॉन्डिस के लिए। जब भी करेंगे तो ये जो है इनडायरेक्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए डायरेक्ट आएगा। इसको जो है वांडरबर्ग टेस्ट है, हालांकि पुराना है, इसको आप पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली जो है हम लोग पैथोलॉजी में जो करते हैं तो मुख्य रूप से जो है एसजीपीटी, पेटेनॉल में एसजीपीटी और जो है बिलिरुबिन का हम एस्टिमेशन करते हैं। जनरली जो है इन केस ऑफ जॉन्डिस दीज लेवल्स बिकम जो है नॉर्मली हायर देन नॉर्मल।
द इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ जो है जॉन्डिस इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। ये नॉर्मली आप बता चुके हैं, येलोइश डिस्कलरेशन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन का, नॉर्मली आई के म्यूकस मेम्ब्रेन का, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद जो है जा का हम देखेंगे, जहाँ जहाँ आसानी देखना है वहाँ आप देख सकते हैं येलोइश हो जाएगा। स्किन खास करके एब्डोमिनल जो है नन हेयर स्किन, ये जो है दैट बिकम्स येलो इन कलर, तो ये डिस्टरबेंस पता चलेगा। देयर इज एनोरेक्सिया, जानवर नहीं खाएगा। एनीमिया, एनीमिया भी होगा पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हेमोलाइटिक जॉन्डिस, लाइक जो है ब्लड प्रोटोजन डिजीज जिसमें हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। देयर इज जो है सीवियर एनीमिया, तो एनीमिया होगी बहुत, आरबीसी काउंट बहुत घट जाएगा, हेमोग्लोबिन परसेंटेज बहुत घट जाएगा। देयर इज मस्कुलर वीकनेस भी होगी, मेंटल डिप्रेशन, दीज आर आल्सो एसोसिएटेड जो है साइन एंड सिम्टम। एंड इन टर्मिनल स्टेज देयर इज रिकम्बेंसी एंड कोमा। तो लार्ज एनिमल में जो है किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा अगर कमजोरी होती है तो रिकम्बेंसी में एनिमल चला जाएगा और उसके बाद जो है फिर बचाना मुश्किल होता है। इन हेपेटोसेलर जॉन्डिस, खास करके हेपेटिक सेल अगर डिस्टर्ब है तो देयर इज हेपेटिक इनलार्जमेंट एंड पेन ऑन हेपेटिक पाल्पेशन। जब हम पाल्पेट करेंगे किस साइड में, हम ये लीवर को पाल्पेट किस साइड में करेंगे, डॉग में हम पाल्पेट करके हम देख रहे हैं तो किस साइड में लीवर को पाल्पेट करेंगे, आइदर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड पाल्पेट करेंगे। राइट साइड। ये नॉर्मल चीज है, डॉक्टर बनने जा रहे हो ऐसा नहीं है, नहीं है तो फिर एनाटॉमी थोड़ा नॉर्मली ना थोड़ा बहुत देखो। एब्रैट नहीं बता देना है कि रूमेन पाल्पेट करेंगे तो किधर करेंगे, तो राइट में करेंगे, ये जवाब बहुत एबनॉर्मल हो जाता है। तो कभी भी कोई पूछ दे और ऐसा ब्लंडर नहीं जवाब दीजिए कि रूमेन को आप बता दीजिए कि राइट साइड में पाल्पेट करेंगे। तो इसको भी राइट साइड में पाल्पेट करते हैं और लास्ट रिब के बाद आप देखेंगे कि बहुत अगर इनलार्जमेंट है तो फील होगा, ये रेगुलर जो है एक्सपीरियंस से ही फील होगा, एक बार में पता नहीं चलेगा। तो इन हेपेटोसेलर जॉन्डिस देयर इज हेपेटिक इनलार्जमेंट, ये लीवर बड़ा हो जाता है, बड़ा होने पर ही लास्ट रिब के बाद हम जैसे ही अंदर की ओर पाल्पेट करेंगे तो ये पाल्पेट होगा, अगर लीवर इनलार्ज नहीं होगा तो पाल्पेट ही नहीं होगा। एंड पेन ऑन द हेपेटिक पाल्पेशन, और जब हम उस पर दबाव डालते हैं तो पेन का सेंसेशन होता है। लेकिन लीवर सेल का क्या है कि लीवर सेल का रीजनरेशन जो है बहुत जल्द होता है, इसलिए जो है हेपेटिक जॉन्डिस होने पर भी ठीक होने का चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि लीवर सेल में रीजनरेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जबकि नर्व सेल में रीजनरेशन प्रोसेस वेरी वेरी स्लो होता है। इसलिए अगर नर्व सेल का डैमेज हुआ तो उसका रीजनरेशन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हेपेटिक सेल का रीजनरेशन के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। तो इन हेपेटोसेलर जॉन्डिस देयर इज हेपेटिक इनलार्जमेंट होगा, बड़ा होगा, एंड पेन ऑन हेपेटिक पाल्पेशन, ये राइट साइड में हम लास्ट रिब में पाल्पेट करेंगे तो फील होगा। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रिवील लाइट और क्ले कलर्ड फीसेज। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो है ये फीसेज का कलर जो है लाइट और क्ले फीसेज अपीयर होगा, क्योंकि जो है नॉर्मल जो है जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जितना नॉर्मल बिलिरुबिन जा रहा था वो नहीं रहेगा, तो जनरली जो पीला कलर का येलो कलर का जो मोनोगैस्ट्रिक में स्टूल होता है, यहाँ पर लाइट क्ले कलर का फीसेज होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है बाइल डक्ट में। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल साइन, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल साइन पर होगी, ज़्यादातर केसेज में क्रॉनिक हिस्ट्री मिलेगी। ऐसा नहीं कहेगा कि जानवर कल तक ठीक था, आज से एकाएक खाना बंद किया है। अगर एट ए सडन ऐसा कहता है कि कल तक जानवर ठीक था, आज से खाना बंद कर दिया है, तो आज से खाना बंद कर दिया तो आप तुरंत जो है एक्यूट डिजीज का हम जो है फोरकास्ट कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कोई एक्यूट डिजीज है, इसलिए हम उसको फिर जो है टेम्परेचर लेंगे, पल्स लेंगे, रिस्पायरेशन रेट लेंगे, ये कहीं फीवर तो नहीं आया है, कल तक ठीक था का क्या हुआ, ये सारा कुछ देखेंगे। तो जनरली जो है हिस्ट्री जो है ज़्यादातर केसेज में क्रॉनिक हिस्ट्री मिलेगी। तो हिस्ट्री एंड क्लिनिकल साइन ये हो सकता है। एस्टिमेशन ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टोटल बिलिरुबिन, ये जो हम टेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी टेस्ट करते हैं,
और टोटल बिलिरुबिन भी करते हैं। तो अल्टीमेट जो है टोटल बिलिरुबिन जो है ये जो है एलिवेटेड मिलेगा आपको। और वांडरबर्ग टेस्ट करते हैं, इसको भी देखना है। यूरिन का भी एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं कि यूरिन में कोई और तो क्रिस्टल वगैरह नहीं आ रहा है, कोई ऐसा तो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन नहीं है, ये सब भी देखते हैं। तो यूरिन का भी एग्जामिनेशन करते हैं। प्लस जो है एसजीपीटी इसमें नहीं लिखा गया है, एसजीपीटी का भी हम करते हैं टेस्ट। तो एसजीपीटी टोटल बिलिरुबिन मेन जो है पैथोलॉजी में टेस्ट करते हैं। इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन, वांडरबर्ग टेस्ट, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल साइन। द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ जो है जॉन्डिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू रिमूव द प्राइमरी काउज। प्राइमरी काउज को फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करना है। लाइकवाइज जो है प्री हिपैटिक जॉन्डिस है, मीन्स जॉन्डिस काज ड्यू टू हेमोप्रोटोजोअल डिजीज, एंड हेमोप्रोटोजोअल डिजीज में भी जो है ना प्लाज्मा, में भी जो है थैलेरिया, में भी बेबेसियोसिस और में भी ट्रिपनोसोमियासिस। तो ये डायग्नोज करना हो कि विच इज द प्राइमरी काउज। अगर प्राइमरी काउज प्री हिपैटिक है तो ये पता लगाना हो कि द एनिमल सफर्ड फ्रॉम आइदर अनाप्लाज्मोसिस, क्योंकि चॉइस ऑफ ड्रग फॉर अनाप्लाज्मोसिस इज डिफरेंट, choice of drug for babesiosis is different, choice of drug for trypanosomiasis is different, and choice of drug for theileriosis is different. तो प्राइमरी कॉज को जब तक दूर नहीं करेंगे, ऊपर से हम उसको खूब जो है लीवर टॉनिक देंगे, ब्लड ग्लूकोज खूब चढ़ाएंगे, तो उससे ऐसा नहीं है कि जॉन्डिस ठीक होगी, रिकवर्ड हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं। दीज आर द सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ये सब हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन प्राइमरी कॉज को रिमूव करना जरूरी है। अगर ये बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना जरूरी होगा, दैट इज द प्राइमरी कॉज इन केस ऑफ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अगर कोई निमेटोड या हेलमिंथी के कारण अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बाइल डक्ट का, तो दैट इज द प्राइमरी कॉज। एंटी हेलमिंथिक ड्रग इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ये पहले हम प्राइमरी कॉज को दूर करने के लिए हम देंगे, उसके बाद ही और कोई ट्रीटमेंट देंगे। Affected animals should be given carbohydrate rich and palatable and luxative diet. जनरली जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देना चाहिए। अगर जॉन्डिस से सफर्ड है तो पैलेटेबल हो एंड लक्जेटिव हो। पार्टिकुलरली जो है मोनोगैस्ट्रिक में सारा कुछ जो हम लोग देते हैं, नॉन वेज है, उसके बाद वायली है, फैट का है, फैट, ये सारा कुछ जो है जितना है फैट या नॉन वेज डाइट है, ये सारा कुछ बंद कर देते हैं जिसमें फैट या प्रोटीनस मैटर ज़्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देते हैं। प्लस जो है जनरली जो है ग्लूकोज मीन्स 10% जो है डेक्सट्रोज या 5% डेक्सट्रोज, इसका जो है हम इन्फ्यूजन करते हैं। एंड डाइट शुड हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट। फैट के कारण बहुत स्ट्रेस पड़ता है लीवर पर, इसी कारण आप देखे होंगे कि जब ह्यूमन्स में जॉन्डिस हो जाता है सीधे कहता है बिना तेल का जो है खाना है, मैंने उबाल कर खाना चाहिए, क्योंकि फैट जो है, फैट जितना आप ज़्यादा लेंगे लीवर पर बहुत स्ट्रेस पड़ेगा और बीमारी ठीक नहीं होगी। तो फैट बहुत कम मिनिमम कर देना है, नहीं लेना है, रेस्ट देना है। तो इसके कारण जो है हेपेटिक सेल अगर डैमेज है तो ये रीजनरेट करेगा। और इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवर टॉनिक वगैरह देंगे, विटामिन बी कम्प्लेक्स देंगे। According to the severity and body size of the animal, it should be given 5 to 10 ml once daily. In large animal for 4 to 6 large animal means in case of जो है dog and cat. Help in yearly recovery, उसके केस में जो है हम 5 से 10 ml देंगे। बड़े जानवर को लिवर टॉनिक देंगे तो करीब करीब 50 ml पर डे या 50 ml BIT मीन्स ट्वाइस इन ए डे देंगे। एंड इन केस ऑफ जो है मोनोगैस्ट्रिक एनिमल हम देते हैं लिवर टॉनिक वगैरह तो 5 to 10 ml देंगे। तो दीज आर द सपोर्टिव ट्रीटमेंट, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डायग्नोस्टिक ऑफ प्राइमरी इटियोलॉजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्राइमरी इटियोलॉजी नहीं दूर करेंगे तो आपका नहीं ठीक होगा। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर जो है जॉन्डिस। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग जो है ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस? में आप ट्रीटमेंट वगैरह में कुछ और प्रैक्टिकली पूछना है तो आप पूछिए। तो ये लीवर टॉनिक सर कौन सा है सर पेट्स के लिए? पेट्स के लिए लीवर टॉनिक तो कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि नहीं बनाती हो,
लेकिन जनरली हम लोग जो रिपीटेड कंपनी है उसका जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं। कोई कंपनी ऐसा नहीं जो पेट का बनाता हो लिवर टॉनिक में, और सब यही बताता है आई एम द लीडर और आई एम टॉप इन द वर्ल्ड, कुछ कुछ वर्ड ये हमेशा यूज करता है। लेकिन जैसे वीरबैक कंपनी है, इंटास है, वेटोक्विनोल है, ये सब जो है आप देखोगे टॉप 10 जो है एनिमल जो है एनिमल्स का जो है ड्रग प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। तो ये सब का जो है हम देंगे, बहुत सी आता है, जैसे लिब्रोलिन करके आता है, लिगोटास पेट सिरप आता है, हिमालय का आता है, जो है Li52 पेट सिरप आता है, ये सब तरह का लिवर टॉनिक देंगे हम। और जनरली जो है 10 kg बॉडी वेट का अगर कोई डॉग है तो एवरेज 5 ml VID, अगर ज़्यादा और बड़ा है तो एवरेज जो है 20 kg का है तो 10 ml VID, और 30 kg है तो 15 ml, इस तरह से जो है हम लोग देते हैं। तो इस तरह का लिवर टॉनिक का बहुत सा प्रिपरेशन आता है। सम प्रिपरेशन कंटेनिंग सिलामेरिन कंपाउंड, ये तो उसका भी देते हैं। बहुत सा सिलामेरिन का मिला हुआ टैबलेट भी आता है, उसको भी हम देते हैं। तो ज़्यादातर वीरबैक, इंटास ये सब जो रिपीटेड कंपनी है तो ये सब का ज़्यादा हम देते हैं। वेटोक्विनोल ये देंगे। इंजेक्शन में जो है एक ह्यूमन में बहुत चलता है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन में उसको भी हम लोग देते हैं। खास करके ये है इसमें है ये है हेपालिव करके आता है एक, जो है जिसको हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं। जनरली जो है 10 ml का एम्पूल आता है, तो हेपालिव करके आता है प्रिपरेशन, उसको हम लोग कोई अगर दे रहे हैं 5% एक्सडोज वगैरह कुछ चढ़ा रहे हैं तो उसका एवरेज जो है, अगर लार्ज डॉग है 25-30 kg का तो 3 ml जो है डेली उसमें हम लोग देते हैं। ये जो है इंट्रावेनस देते हैं। और इंजेक्शन का भी शक लग रहा है तो देने से कोई हानि नहीं करेगा, लेकिन अगर लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी है तो ऐसे भी डिवॉर्मर की अगर हिस्ट्री नहीं है तो डिवॉर्मर हम पहले रेगुलेट करा देते हैं। बहुत सा ओनर है 6 महीना डिवॉर्मर ही नहीं दिया, तो ऐसे में डिवॉर्मर भी प्रॉपर डोज में एक आध दिला देते हैं, ताकि इट मे ऑल्सो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो ये डिवॉर्मर भी दे दिया। और इर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड का प्रिपरेशन जो यूडी लिप वगैरह है, ये भी हम लोग 8-10 दिन देते हैं। यूडी लिप करके आता है 150 mg का पर डे एक टैबलेट, ये हम देते हैं अगर जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का शक है तो। और साथ ही अगर फीवर का हिस्ट्री हमेशा आ रहा है और खाना नहीं खा रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन पीला होते जा रहा है, तो खास करके इन केस ऑफ डॉग ये जो है ज़्यादातर केसेस जो है एर्लिचिया, बवेसिया, ये दोनों माने प्रमुख जो है प्राइमरी टियोलॉजी हो सकता है। तो उसके लिए भी गिव जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एट द डोज रेट ऑफ 10 mg per kg body weight, स्लो IV विथ नॉर्मल सलाइन फॉर जो है few days, माने मोस्टली 3 to 5 days, एंड देन वी गिव जो है इमिडोकार्ब प्रिपरेशन। कितना डोज देंगे इमिडोकार्ब का? हेलो, कितना देते हैं इमिडोकार्ब का डोज इन केस ऑफ जो है बवेसिया और लीचिया डॉग के केस में? हेलो, कैटल में कितना देते हैं? हेलो हेलो, कोई नहीं सुन यस रहा। सर, कितना देते हैं? नहीं पता है। इमिडोकार्ब का डोज पढ़ोगे एवरेज जो है 6 to 7 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं। ठीक है, जो बना हुआ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है वो 12% में आता है, इमीजेट के नाम से आता है इंटास का, और